सलीम राज जी से कहना चाहूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो मत कीजिए और समाज को बांटने का प्रयास मत कीजिए। तो आपको फिर से माफ़ी मांगनी पड़ी थी मीडिया के सामने और उसका वीडियो बना के कि मैं हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ तो ऐसा तरफ से कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, उस दिन ऐसा लागू किया जाए कि हर मस्जिद में झंडा फहराया जाना चाहिए। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकता है और जो देशभक्त होगा उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम झंडा फहराओगे कि नहीं फहराओगे। तो मतलब उनके द्वारा बोला गया है कि उसके पास पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। हाई कोर्ट जजमेंट की जांच में त्रुटि पाई गई थी कि वक्फ बोर्ड में उसको अध्यक्ष बना के भेजा गया और वहाँ पे पूरा खुद उन लोग कब्जा करके रखे हैं इतने सालों से। वहाँ पे जगह देते इतने साल से पूरा बेकार है। आप पहले आप भी जानते होंगे, आपकी भिलाई तपन भिलाई किंग है। कभी घटना होती है उसकी जिम्मेदार तो ना दरगाह होगी, दरगाह वाले चौहान लोग चाहते हैं तो वहाँ पे अपने लोग देख रहे हैं, वहाँ पे लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भिलाई का माहौल भिलाई का ये सैलानी बाबा मजार जो करीबन 1 साल से विवादों में चल रहा है, जिसकी केस आज कोर्ट में चल रही है, लेकिन फिर भी जो वक्फ बोर्ड है भिलाई का, नई समिति का गठन किया गया और वक्फ बोर्ड ये चाहता है कि इस दरगाह को अपने अंडर में ले और अपने हिसाब से वो दरगाह को संचालित करे, ज़मीन उनके अंडर में आए और दरगाह को संचालित किया जाए। उसके समक्ष आज भी वक्फ बोर्ड से कुछ लोग यहाँ पर आए थे इस मजार को कब्जा करने के लिए, जो कि वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन अपना जो अर्जी है वो बार बार लगा रहे हैं कि हमको अध्यक्ष बनाया जाए। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बार बार और एसडीएम तहसीलदार से लिखवा के ला रहे हैं कि इस मजार को हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है, जब कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अभी इस पर कुछ सुनवाई नहीं है, ये मामला जब कोर्ट में चल रहा है, तो आखिर बार बार ये लोग बलपूर्वक यहाँ पर क्यों आते हैं पुलिस वालों को लेकर। आज वक्फ बोर्ड के सदस्य बताने वाले कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे पुलिस बल के साथ कब्जा लेने के लिए। क्या कुछ हुआ था? यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस से कुछ आदमी लोग आए थे कार्यालय से, और छावनी थाने से 4-5 पुलिस वाले आए थे और 2-4 और आदमी लोग आए थे जिससे कि हमारे ही समाज के थे वो लोग, और एक ऑर्डर लेकर के आए थे। ऑर्डर नहीं, कागज़ लेकर के आए थे तहसीलदार ऑफिस से लिखवा करके कि इसको जो है हम लोग इसको प्रभार दिलाया जाए, पुलिस वालों के साथ में जो है बलपूर्वक प्रभार दिलाया जाए। मगर कि ये जो कोर्ट का फैसला जो है हाई कोर्ट में पहले चला था, इसको पद से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद भी फिर भी ये लोग जो है ना, बिना कुछ ऑर्डर कॉपी के, बिना कुछ सबूत के, बिना कुछ दस्तावेज़ के आके दरगाह में जो है कोई भी ऑर्डर लेकर के आ जाते हैं, कोई भी कागज़ दस्तावेज़ लेकर के आके जो है हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को प्रभार दिया जाए। तो जब कोर्ट में केस चल रहा है उस चीज़ का, तो आप लोग किस तरीके से बिना ऑर्डर के आप लोग आ जा रहे हैं, ये हमारा कहना है। कोर्ट के कुछ पेपर्स हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास है, पूरे सबूत है? हाँ पूरे सबूत है, कोर्ट के पेपर्स है जो उसको पद बर्खास्त कर दिया गया। हाई कोर्ट का कागज़ है, अभी जो ट्रिब्यूनल में चल रहा है उसका कागज़ है। अभी 17 फरवरी को उसका पेशी भी है। वो लोग जो है दस्तावेज साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके वजह से वो लोग ना वाद विवाद की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और हम लोगों को मेंटली और हर तरीके से टॉर्चर करना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी आखिर ये किसके दबाव पे तहसीलदार या एसडीएम कहा जाए, किसके दबाव पर ये बार बार साइन करके और ये लोग उसी कागज़ को लेके दरगाह को कब्जा करने लेके पहुंच जाते हैं? सुनाई में और भी कुछ बातें आती हैं कि इन पे नेताओं का संरक्षण है, नेताओं का हाथ है, इसलिए बार बार आप आते हैं कोर्ट के आदेश को निष्कासित करके। मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी कुछ लोग आके दावा करते हैं, पता नहीं किसका संरक्षण है। इस मामले को लेकर हम कोशिश करेंगे कि तहसीलदार से बात किया जाए कि आखिर किस प्रकार से साइन वाइन हो रहा है, और दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सैलानी बाबा की दरगाह को वक्फ बोर्ड लगातार विवादित बना रहा है और कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड के सदस्य बताते हैं भिलाई शहर में खुद को, वो लगातार तहसीलदार और एसडीएम से लिखवा कर, साइन करवा कर कब्जे लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। नजरुल खान हमारे साथ है जी। इस मामले को किस प्रकार से आप देखते हैं, जब कोर्ट का आदेश है उसके बाद भी जो कुछ लोग अपने आप को वक्फ बोर्ड का सदस्य बताते हैं वो लगातार कब्जा लेने के लिए आते रहते हैं? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई न्यायालय से ऊपर नहीं होता है। अगर न्यायालय ने किसी मामले में कोई मामला अगर न्यायालय में पेंडिंग है तो उसमें इतनी जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत क्या है? और क्या न्यायालय का आदेश इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर न्यायालय का आदेश इम्पोर्टेंट नहीं है तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। और अगर न्यायालय है तो फिर मैं समझता हूँ कि वहाँ उसके आदेश का इंतज़ार होना चाहिए और न्यायालय से जो आदेश आएगा वो आदेश सभी वर्गों को मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे वो वक्फ बोर्ड के लिए आदेश हो, चाहे वो जो अपना यहाँ दरगाह का ट्रस्ट है इनके लिए हो आदेश। लेकिन दरअसल आप एक चीज़ समझना, जो मामला इतने दिनों से ये उठाया जा रहा है,
तो मैं कहता हूँ कि इस मामले में विवाद की स्थिति पैदा क्यों हो रही है, इस मामले को सोचने की ज़रूरत है और क्यों एक व्यक्ति को बार-बार उस जगह पे काबिज़ किया जा रहा है जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसको दरगाह की पुरानी कमेटियाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी क्या स्थिति है, क्या ऐसी मजबूरी है कि जो व्यक्ति बिल्कुल सामाजिक नहीं है, जिसके पास में समाज मतलब कोई ऐसा सामाजिक कार्य नहीं उसके द्वारा किया जाता है, उसको समाज के इस वो भी ख़ास करके धार्मिक इदारे पर बैठाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष बनना चाहता था, वहाँ से हाई कोर्ट से भी उसको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो हर बार एक कागज़ लेके दरगाह को कब्जा करने आ जाता है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, धार्मिक इदारों में तो कब्ज़ा किसी को नहीं करने देगा। भिलाई समाज इतना मुर्दा और इतना कमज़ोर नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता है और जब तक समाज बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त करेगा और फिर जब समाज के बर्दाश्त की बाहर हो जाएगी तो समाज पूरा सड़क पर दिखेगा और हाँ, बिल्कुल और समाज मैं समझता हूँ कि न्यायालय में अगर मामला पेंडिंग है तो न्यायालय के आदेश का इंतज़ार किया जाना चाहिए। न्यायालय क्या आदेश देता है उसमें न्यायालय का क्या क्या बोलते हैं ऑर्डर होता है और इस मामले में किसी तरीके से भी कोई पहल और ख़ास करके तहसीलदार हो या पटवारी इन लोगों की क्या हैसियत है कि न्यायालय के सामने में और न्यायालय के आदेश को ये क्या बोलते हैं काट सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो जो पक्ष है मजार पक्ष है इनको सीधे तौर पे कोर्ट का कंडेम ऑफ कोर्ट इनको लगाना चाहिए और न्यायालय को पूरे मामले में संज्ञान डालना चाहिए न्यायालय के कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा और जो लोग इसमें न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं उनके खिलाफ में हो सकता है कि न्यायालय कोई आदेश पारित करे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है सलीम राज साहब, वो बार बार भिलाई शहर के इस मामले को तुल दे रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। इस मामले पर क्या विचार रखते हैं? मैं सलीम राज जी से कहना चाहूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो मत कीजिए और समाज को बांटने का प्रयास मत कीजिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप सेलेक्टेड हैं। अगर आप इलेक्टेड होते तो समझ में आता कि जनता ने आपको चुना है, आप सिलेक्टेड हैं और बीजेपी के पास में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इनको इस पद पर बिठा के रखा और ये अपने पद का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। आपकी गरिमा हो ना हो, इंसान की गरिमा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन पद की गरिमा होती है। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक पद है और बहुत ही गरिमामय पद है, तो उस पद का सम्मान करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्व समाज के लोग जो हैं आपके विरोधी बन जाएं। क्योंकि अभी आपने हाल ही में क्या बोलते हैं किसी जगह पर कुछ हिंदू भाइयों के घर को खाली करवाया था, तो आपको फिर से माफ़ी मांगनी पड़ी थी मीडिया के सामने और ख़ुद का वीडियो बना के कि मैं हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगता हूं। तो ऐसा कोई काम आप मत करें कि जिससे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े और आपकी वजह से ये इतना जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट गरिमामय पद है इसकी बदनामी हो। अच्छा, आपने एक बात कहा कि सलीम राज साहब हिंदू मुस्लिम मत करिए। अभी हाल ही में उनका एक और फरमान आया है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, उस दिन ऐसा लागू किया जाए कि हर मस्जिद में झंडा फहराया जाना चाहिए। इस बात में समर्थन करते हैं? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, झंडा कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं फहरवा सकता है और जो देशभक्त होगा उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम झंडा फहराओगे कि नहीं फहराओगे। और 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान बना था और जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो निश्चित तौर पे झंडा फहराएगा। और झंडा फहराने के लिए क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ये आदेश जारी कर सकते हैं कि हर मंदिर पे ध्वजारोहण होना ज़रूरी है? मेरी बात को समझना, धार्मिक इदारों को ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। वैसे भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितनी भी मस्जिद कमेटियाँ हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, बाकायदा सम्मान तरीके से सम्मानपूर्वक वो ध्वजारोहण करती हैं, फ्लैग होस्टिंग करती हैं और उसमें किसी वक्फ बोर्ड की आदेश की आवश्यकता नहीं है और ना कभी आदेश की आवश्यकता पड़ी है। वक्फ बोर्ड में अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है सलीम राज जी को काबिज हुए, इसके पहले क्या ध्वजारोहण नहीं होता है? हमारे यहाँ जितनी मस्जिद कमेटियाँ हैं सब ध्वजारोहण करती हैं, चाहे कैंप 1 की गौसिया मस्जिद कमेटी हो, सेक्टर 6 कमेटी हो, कैंप 2 मस्जिद कमेटी हो, हर मस्जिद कमेटियाँ ध्वजारोहण करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं और इस तरीके से कह के ये सस्ती लोकप्रियता है और इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता नहीं लेना चाहिए और ये बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो संविधान में यकीन रखता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है और वो हिंदुस्तान का सच्चा देशभक्त, वो इस देश का सच्चा देशभक्त है और किसी को भी हमको अपने देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें है, ना मस्जिद कमेटियों को है, ना किसी धार्मिक इदारों को है। मैंने कहा था कि दूसरा पक्ष भी आपको जरूर सुनाऊंगा, तो दूसरे पक्ष के साथ हम हैं। तो वक्फ बोर्ड सलानी बाबा के मजार को कब्जा करना चाहता है, जिसके बारे में बार बार आप लोग वहां जा रहे हैं कागज को लेकर, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आरोप लगाए देखिए, जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड तो कब्जा करना नहीं चाह रहा है। वक्फ बोर्ड के अधीन है सलानी बाबा दरगाह। हाँ।
और ये गलत न्यूज़ चलाया जा मतलब उनके द्वारा बोला गया है कि इनके पास पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, वहाँ हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस लगाया था। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश किया कि इनकी भी पक्ष सुन लिया जाए। तो वक्फ बोर्ड की टीम आई थी, जाँच की यहाँ पे, और जाँच के माध्यम से मेरे को अध्यक्ष बन इनकी जाँच में त्रुटि पाई गई थी, तो वक्फ बोर्ड मेरे को अध्यक्ष बना के भेजा गया है। मैं आपके चैनल में आपके माध्यम से मैं पूरा पेपर आपको भेज दे रहा हूँ, उसको ज़रूर दिखाइएगा। इन लोगों ने एक-एक दुकान से 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए लेके पूरा गबन कर डाला है। इसलिए वक्फ बोर्ड इनके ऊपर जाँच किया और उनको हटा के हमको बनाया गया है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आपको हाई कोर्ट से वक्फ बोर्ड के सदस्यता खारिज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप बार-बार दरगाह पे जा रहे हैं। देखिए, मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, हाई कोर्ट का पेपर मैं आपको दे दिया हूँ। हुँ। हाई कोर्ट ने बोला है वक्फ बोर्ड को कि आप इनकी भी बात सुना जाए, पर प्रथम पक्ष की भी बात सुना जाए, तो बात सुना, हाई कोर्ट आया यहाँ वक्फ बोर्ड आया और वक्फ बोर्ड ने जाँच किया। जाँच में अनियमितता पाई गई, हटा दिया गया उनको, फिर मेरे को बना के भेजा गया। आज हम लोगों ने इसलिए वापिस हुआ कि हमारे पेपर में थोड़ी-सी गलतियाँ हो गई थी, तो उसको हम सुधार लेंगे और सुधार के फिर इंशाल्लाह ज़रूर हम वहाँ का चार्ज लेंगे। जो जिन लोगों से मैंने वहाँ दरगाह पे बात किया था, उनका ये कहना था कि मामला कोर्ट पर चल रहा है, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड के सदस्यता लेकर कुछ लोग बार-बार तहसीलदार के बोलने पर आ रहे हैं। तो ये कोर्ट का मामला है, तहसीलदार का मामला है? कोर्ट का मामला कोर्ट ने खारिज करके वक्फ बोर्ड को दिया था। वक्फ बोर्ड ने फिर मेरे को वहाँ का अध्यक्ष बना के एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब से फिर परमिशन यहाँ तहसीलदार साहब को चार्ज दिलाने के लिए दिया गया। और मैं सदस्य नहीं हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ। तो आज अमला वापस क्यों लौटा? हमारे पेपर में थोड़ी-सी त्रुटियाँ रह गई थी, इसलिए हम लोग वापिस आए। उसको मंगलवार को सुधरवा के फिर आएँगे। अच्छा, एक आरोप और लगाया जा रहा है, जैसे चैनल के माध्यम से मैं लगातार खबर चला रहा हूँ। आरोप ये है कि जो शेख बाबर है, वो ना ही सामाजिक कार्य करता है, ना समाज के लिए कुछ किया है, फिर भी कुछ लोग उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और सैलानी दरगाह को हैंडओवर करना चाहते हैं। मैं ऐसा आरोप लग रहा है। 20 साल तक सेक्टर 2 इस्पात क्लब में 11वीं शरीफ का लंगर कराते थे और हर सामाजिक कार्य में रहते हैं। हुँ। जो आपको बोला गया है, उनसे पहले पूछिएगा कि आप कितने सामाजिक हैं। हम तो सामाजिक कार्य करते हैं, हम अपना बता देंगे। हम सेक्टर 2 में आके पूछिए भिलाई में कितने लोगों का काम किए, सब करते हैं हम लोग भी अपने स्तर पे। अभी दरगाह को अगर आपके पक्ष में फैसला आता है, जी। दरगाह आपके हाथ में आती है, तो क्या कुछ सोचे हैं दरगाह के सबसे बारे में? पहले तो दरगाह को सुंदर बनाया जाएगा और पीछे जो सराय है उसको फिर से अप टू डेट करके अच्छा बना के वहाँ जो बाहर से बच्चे, मुस्लिम बच्चे, अदर बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने, उन लोग निःशुल्क रहेंगे अपना आधार कार्ड दिखा के। जो कुछ चैनल के माध्यम से आपने भी देखा होगा, जो कुछ आरोप लगा है, क्या विचार रखते हैं, इस पे क्या कहेंगे? जो भी लोग आरोप लगाए हैं, बोले हैं कि ये लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ कोई कब्जा नहीं कर रहा है। जो वक्फ बोर्ड का आदेश आया है उसका पालन किया जा रहा है। और जो बोल रहे हैं तहसीलदार पे प्रेशर दे के जबरन का जाके वो वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आदेश आया है एसडीएम साहब के पास से तहसीलदार साहब को, तब तहसीलदार आके निगम की टीम आके वहाँ पे की गई है। और वहाँ पे पूरा खुद उन लोग कब्जा करके रखे हैं। इतने सालों से वहाँ पे जगह देखो, इतने साल से पूरा बेकार है। आप भी जानते होंगे, आप भी भिलाई के, अपन भी भिलाई के ही हैं। वहाँ पे अच्छी-अच्छी कव्वाली होती थी, धार्मिक आयोजन होता था, प्रोग्राम होता था। आज उस जगह की हालत देखो, वहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। कोई न कोई बिना प्रूफ के वहाँ पे लोग रह रहे हैं, शरणार्थी वहाँ पे रह रहे हैं। कल के डेट में अगर भिलाई में किसी चीज़ का असामाजिक तत्व यानी घटना होती है, उसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? दरगाह होगी। दरगाह वाले वहाँ लोग चाहते हैं, जो वहाँ के अभी जो देख रहे हैं वहाँ पे, उन लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भिलाई का माहौल ख़राब हो। कुछ दिन पहले ही वहाँ पे जामुल थाना में पकड़ाया गया। और भी बहुत सारा केस है जो मैं चैनल बोलना नहीं चाहूँगा। बहुत सारा केस है वहाँ पे, आए दिन होते जा रहा है। वहाँ पे सफाई के लिए 4 बार टीम गई, जेसीबी गया सफाई करने, लोग सफाई नहीं करने देते। गुंडे बुला के वहाँ पे बदमाश को बुला के बैठा के लड़ाई की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे कारण बाबर को बल का सहारा लेना पड़ रहा है, पुलिस का सहारा पड़ रहा है। वहाँ पे अगर अच्छा इनका कब्जा दे देंगे तो अच्छा काम किया जाएगा। नहीं काम होता है तो आप फिर उंगली उठाए। वो जो बाबर के ऊपर उंगली उठा रहे, क्या काम करे? वो खुद क्या काम किए धार्मिक समाज के लिए, क्या काम किए उन लोग कुछ किए हैं तो दिखेगा समाज को। ये तो कोई मैटर नहीं होता है ना। जब कोई बंदा वहाँ पे पहले एक्टिव होगा तब वो काम करेगा वहाँ पे। उसको पहले आने तो दो, जब काम नहीं होगा तब उसका कॉलर पकड़ना कि तुम ये काम क्यों नहीं किए। वो सराय को अच्छा करेगा। मुस्लिम बच्चे वहाँ पे, कोई भी समाज के बच्चे आते हैं वहाँ पे, रुकने का सराय बनेगा। वहाँ पे रुकेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भिलाई क्योंकि मिनी हब है, मिनी इंडिया है, पढ़ाई एजुकेशन का पूरा इसको कहा जाता है भिलाई को। वहाँ पे बच्चे आके पढ़ाई करेंगे वहाँ पे। अच्छा उसको किया जाएगा। जैसे और शहरों में लंगर आयोजन किया जाता है, सब चीज़ ज़्यादा कोई भी आएगा धार्मिक वहाँ पे आयोजन करके लंगर रहेगा, डेली का व्यवस्था किया जाएगा, उसको साफ-सुथरा किया जाएगा। आप वहाँ की जाके स्थिति देखो कितनी गंदी है वहाँ की स्थिति, उसको अच्छा किया जाएगा सरकार के माध्यम से। तो ये था दूसरा पक्ष। जितना भी बातें हुई हैं,
पेपर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा। सारे कुछ जो मैंने पहले आपको बताया था वो एक पक्ष था। मैंने वीडियो में कहा था कि दूसरा पक्ष भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो ये है दूसरा पक्ष। इसके बारे में और हम पुल पकड़ेंगे और इसकी जड़ तक जाएंगे। आखिर मामला सच में हाई कोर्ट का है या वक्फ बोर्ड का है या फिर और क्या कुछ मामला है। और वहाँ पे जो दुकानें थी, वहाँ पे शेर अली के द्वारा जो वहाँ पे पहले से जो देख रहे हैं, वहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए दिया गया, जिसका एग्रीमेंट कागज स्टाम्प पेपर में आपको दिया हुआ, आप अपने चैनल में दिखा सकते हो। वो पैसा कहाँ है? उनसे आप पूछिए ये पैसा कहाँ है? एक एक दुकान का 3 3 लाख रुपए 2 2 लाख रुपए लिए, वो पैसा कहाँ है? इनका पूरा ऑडिट रिपोर्ट वक्फ बोर्ड जब इनसे मंगी तो इन लोग ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिखा पाए, कोई लेखा जोखा नहीं दिखा पाए, जिसके कारण से वक्फ बोर्ड की पूरी टीम गठित होकर एक बार आई सर्वे करवे। उसके बाद सर्वे करने में इनका पाया गया गलत, तब इनको वक्फ बोर्ड में फिर बाबर को वहाँ का चार्ज दिया। वक्फ बोर्ड बाबर वहाँ पे जबरन का वहाँ पे कब्जा करने नहीं आ रहा है, वहाँ पे जबरन का वहाँ पे नहीं आ रहा है वो। अगर वहाँ से वक्फ बोर्ड का आदेश आ जाए कि बाबर तुमको वहाँ का अध्यक्ष नहीं है, जो पुरानी कमेटी वो देखेगी, तो बाबर वहाँ कदम भी रखेगा। कोई हम लोग कोई कमेटी वहाँ पे कदम भी नहीं रखेगी वहाँ पे। तो आप उसको ये बताओ कि कोई कब्जा करने नहीं आ रहा है। जब उधर का फैसला आएगा, जो फैसले के हिसाब से ही आया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं यार। आप उनसे पूछना ये पैसा जो 3 3 लाख रुपए लिए हो 10 दुकानों, वो कहाँ है वो पैसा? तो जितने भी मामले हैं सभी एक जांच का विषय है। पैसा कहाँ है, काम कहाँ है, आने वाले जो अध्यक्ष है क्या उनको हैंडओवर अगर दरगाह हो जाती है वो कैसा काम करेंगे, क्या कुछ रहेगा, हम खबर के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। दोनों मामले को लेकर जो पहला पक्ष था, ये दूसरा पक्ष है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।